नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में। जो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस दिया हुआ है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में हो या आप जो है बी स्टेट का पेपर दे रहे हो, ठीक है, बिहार स्टेट का पेपर दे रहे हो, तो ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, बेसिक कंप्यूटर में कहीं पे बात करें पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में सिलेबस में मेंशन होता है और उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस होती क्या है। देखो, पेरिफेरल डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। कंप्यूटर में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो वाले पार्ट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, और सॉफ्टवेयर वो वाले पार्ट होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में हम बेसिकली पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं, और प्रोसेसिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। इनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस की। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कोई अलग से कोई डिवाइसेस नहीं है। जो हमारे पास हार्डवेयर है, हार्डवेयर डिवाइसेस ही होती है, लेकिन ये डिवाइसेस कंप्यूटर का कोर कंपोनेंट का नहीं होती है। मतलब कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट, यानी कोर डिवाइसेस होती हैं जिनके बगैर सिस्टम चल ही नहीं सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी आप कंप्यूटर डिवाइसेस की बात कर लीजिए। और जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जिनको अगर हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर दें तो उसका जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, या यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज हो जाता है, या बेटर हो जाता है। ठीक है, यानी यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, यूजर के वर्किंग को, उसके काम करने के तरीके में हेल्प करने के लिए यूजर की, तो हम पेरिफेरल डिवाइसेस यूज करते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब हम कोई डिवाइसेस खरीद के लेके आते हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस खरीद के लेके आते हैं, जो उसके साथ ही इनबिल्ट चीजें आ रही हैं, वो तो कोर कंपोनेंट का पार्ट हो सकती है, या उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा उसमें यूज कर रहे हैं वो पेरिफेरल में आ जाएगी। देखो, जैसे मेरे सामने यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, ये भी एक कंप्यूटर डिवाइस है। ठीक है, आपके पास लैपटॉप होता है, वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस है। आपके पास पीसी होता है, वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस है। आपके पास टैबलेट होता है, वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस है। और आपके पास मोबाइल फोन होता है, वो भी एक कंप्यूटर डिवाइस का ही पार्ट होता है, टाइप होता है मतलब। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर की कोर कंपोनेंट नहीं है, मतलब कंप्यूटर डिवाइसेस का एक्सपीरियंस है, यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उसमें आएंगे पेरिफेरल डिवाइसेस। तो द टर्म पेरिफेरल डिवाइसेस रेफर्स, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेरिफेरल डिवाइसेस की टर्म की क्या होती है, द टर्म पेरिफेरल डिवाइसेस रेफर ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर अटैच्ड टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ अटैच किए जा रहे हैं, एंड कंट्रोल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, ठीक है, जैसे कीबोर्ड है, क्या लैपटॉप के साथ कीबोर्ड आता है? नहीं आता। ठीक है, उसमें अलग से की पैड होती है, उससे ही आप यूज कर लेते हैं। अलग से आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा सकते हैं, माउस अलग से लगा सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, और जैसे ये हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, इसके साथ कीबोर्ड नहीं है, आप अटैच करके लगा सकते हैं, माउस अटैच करके लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, स्पीकर लगा सकते हैं, माइक्रोफोन लगा सकते हैं, प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, स्कैनर लगा सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, इनसे अटैच कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस सब क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बट दे कैन नॉट द कोर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कोर कंपोनेंट क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनके बगैर कंप्यूटर सिस्टम चलेगा नहीं, वो नेसेसरी होंगे, जैसे सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम होगी, रोम होगी, वो कोर कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस बोल दो या सिंपली पेरिफेरल बोल देते हैं। ये एक ऑक्सिलरी हार्डवेयर होता है, ऑक्सिलरी हार्डवेयर, ऑक्सिलरी मेमोरी भी आप पढ़ते हैं। तो ऑक्सिलरी मतलब वही है जो यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यूज करी जाती है, या हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं उन चीजों को। ठीक है, तो ऑक्सिलरी हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन इनटू और आउट द कंप्यूटर। इनटू एंड आउट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास पेरिफेरल डिवाइस हैं वो केवल कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करने के लिए यूज करी, यानी इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, वो इनपुट भी हो सकती हैं, आउटपुट भी हो सकती है, स्टोरेज भी डिवाइस हो सकती है, या हमारे पास नेटवर्क डिवाइस भी, कम्युनिकेशन डिवाइस भी हो सकती है। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल या कंप्यूटर पेरिफेरल या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में भी आएंगी। अभी हमने यहाँ पे एक टर्म पढ़ी है ऑक्सिलरी डिवाइसेस। तो ऑक्सिलरी डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी डिवाइसेस का मतलब है हमारे पास यहाँ पे कि ऑक्सिलरी डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइस, ये भी क्या है? हार्डवेयर डिवाइसेस ही है, दैट आर यूज्ड टू इनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनहांस मतलब बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए जो हार्डवेयर डिवाइसेस यूज करी जा रही हैं उसको क्या बोला जा रहा है? उसको बोला जा रहा है ऑक्सिलरी डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर नॉट एसेंशियल फॉर द बेसिक ऑपरेशंस। ये कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन के लिए तो नेसेसरी नहीं है, एसेंशियल मतलब जरूरी नहीं है, बट दे कैन इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस और इनेबल द कंप्यूटर परफॉर्म न्यू टास्क। अब एग्जांपल में देखते हैं हम कौन कौन सी है हमारे पास। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइसेस में हो गया कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, स्कैनर हो गया या माइक्रोफोन हो गया। तो कीबोर्ड आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं, जैसे इस प्रोजेक्टर के साथ अगर मैं लगा लूं या डिजिटल बोर्ड के साथ में लगा लूं तो क्या हो गया? हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आप स्कैनर यूज कर सकते हैं, माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं हम। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस के लिए आप मॉनिटर, एक्स्ट्रा मॉनिटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेडफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी, यूएसबी मेमोरी कार्ड या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप यूज करते हैं। जो हार्ड डिस्क वगैरह की हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑक्सिलरी के बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस में हमारे पास मॉडेम, राउटर, गेटवे, स्विच, नेटवर्क एडेप्टर या प्रिंटर वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या है हमारे पास? ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है, आपको क्वेश्चन आया कि 10 एग्जांपल बताइए पेरिफेरल डिवाइसेस के। आप बताओ बेटा, कोई एक एग्जांपल का नाम बताओ पेरिफेरल डिवाइस का, कोई एक एग्जांपल। माइक्रोफोन, वेरी गुड। अब माउस, सही है। तो एक प्रिंटर, वेरी गुड। देखो इन्होंने बताया, प्रिंटर बताया है, प्रोजेक्टर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, स्कैनर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, वेबकैम भी होता है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी होती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी होती है, ठीक है, पेन ड्राइव भी होती है। ये सब क्या है हमारे पास? पेरिफेरल डिवाइसेस के एग्जांपल है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या रैम भी पेरिफेरल डिवाइसेस है? ठीक है, ये पूछ लिया आपको, ऑप्शन दे दिए, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि विच इज नॉट एन ए पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, और ऑप्शन दे दिया आपके पास, ए में ऑप्शन दे दिया पेन ड्राइव, बी दे दिया कि हमारे पास प्रिंटर, सी में ऑप्शन दे दिया हमारे पास जैसे राउटर, ठीक है, और डी में ऑप्शन दे दिया आपके पास रैम। तो कौन सी इसमें पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? रैम नहीं होगी। पेरिफेरल डिवाइस क्या नहीं होगी? रैम नहीं होगी। रैम कोर कंपोनेंट है भाई, बिना रैम के आपका सिस्टम नहीं चलेगा, वो जरूरी है। तो रैम इज एन इंटरनल डिवाइस होती है ये। और मेमोरी इज नॉट ए पेरिफेरल डिवाइस। मेमोरी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो हमारे पास पेन ड्राइव भी बोल दी हमने या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। मेमोरी मतलब होता है जो इंटरनल मेमोरी, यानी रैम और रोम के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो डिवाइसेस बिकॉज द डेटा प्रोसेस इज स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड विदाउट ए मेमोरी सीपीयू एंड सीपीयू कंप्यूटर कैन नॉट। मेमोरी और सीपीयू के बगैर, एंड सीपीयू, मेमोरी एंड सीपीयू के बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो कोर कंपोनेंट क्या होते हैं? अगर हम बात करें कंप्यूटर के कोर कंपोनेंट की, तो कंप्यूटर के सिस्टम के जो कोर कंपोनेंट वे होते हैं जिनके बगैर सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो जिनके बगैर सिस्टम काम कर सकता है वो पेरिफेरल डिवाइस है, जिनके बगैर सिस्टम काम नहीं कर सकता वो उसके कोर कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल कोर कंपोनेंट के जैसे सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, पावर सप्लाई यूनिट होगी हमारे पास जो एसएमपीएस लगा होता है अंदर। यूपीएस की बात नहीं कर रहे, यूपीएस पेरिफेरल में आ जाएगा, एसएमपी
यूपीएस, ठीक है, वो हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट होती है। और रैम हो गया, रोम हो गया, ये हमारे पास क्या है, कोर कंपोनेंट होगी। और बाकी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, यूएसबी ड्राइव वगैरह हमारे पास क्या हो गए, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए हैं। तो आपको पेरिफेरल डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।